Hello students, welcome back to my channel Easy Commerce with Akib. Class 12 Accountancy Chapter First Partnership Firm. अब फर्स्ट चैप्टर का पार्टनरशिप फॉर्म का हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज अकाउंट सॉल्व पूरा कर लिया है। अब जो आ रहा है नया टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक क्या है? गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसमें से भी हो सकता है मे बी क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए और आपका टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का क्वेश्चन तो बोर्ड में आता ही है। तो अब इस क्वेश्चन को बस ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है, अब इसका मतलब है कि दो तरीके से है, एक तो बाय पार्टनर्स, दूसरा बाय फर्म। अब इसमें क्या होता है कि किसी पार्टनर को दूसरे पार्टनर या तो गारंटी देंगे या फिर कंपनी किसी पार्टनर को गारंटी देगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3 पार्टनर हैं ए बी सी। अब ए और बी ने मिलकर या फिर सिर्फ ए ने, कोई एक या फिर एक से ज्यादा मिलकर ने सी को गारंटी दिया कि 1 साल में आपको मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 लाख रुपए दिया जाएगा। यानी चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, आपको 1 लाख रुपए 1 साल में हम देंगे। और दूसरी चीज, अगर आपका प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा आ गया, क्योंकि उनके रेशियो से ही तो निकाला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, 1 लाख से अगर ज्यादा आ जाएगा तो जितना ज्यादा आएगा पूरा ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने उनका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में उनका शेयर जब कैलकुलेट किया, उनके रेशियो से उनका मान लीजिए आ गया 80,000, 80,000 रुपए। वादा कितना किया गया था? 1 लाख का 80,000 आया, 20,000 कम आया ना, तो 20,000 वो पार्टनर देगा जिसने उनको गारंटी दिया था। इन केस मान लीजिए उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया 1,20,000, 1,30,000, तो ये पार्टनर पूरा ले लेगा। ऐसा ही नहीं कि 20,000 30,000 उनको वापस करेगा। तो जितना अगर ज्यादा आ रहा है तो पूरा लेगा, और कम आएगा तो जिसने गारंटी दिया है उससे लेगा। दूसरी तरफ क्या है? कंपनी गारंटी देता है। तो जब कंपनी गारंटी देगा तो उस पार्टनर जिसको भी मिलेगा गारंटी वो कंपनी से पैसा लेगा। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो, तो क्वेश्चन नंबर 65B, क्योंकि हम ऑप्शन नंबर ए जो है वो हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो हम बी वाला सॉल्व कर रहे हैं। बी वाला अच्छा है। तो एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 4 लाख 3 लाख एंड 2 लाख। कैपिटल दिया हुआ है, दे चार्ज 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिवाइड द प्रॉफिट 3:1 में। यानी इन लोग का 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते थे और प्रॉफिट कैसे बढ़ते थे? 3:2:1 में। एक्स हैज गारंटीड दैट जेड शेयर शैल नॉट अमाउंट टू लेस देन 50,000। यानी किसने गारंटी दिया है? एक्स ने किसको गारंटी दिया है? जेड को। या फिर अदर वर्ड समझ लीजिए, एक्स ने ये वादा किया है जेड से कि तुमको 1 साल में 50,000 प्रॉफिट दिया जाएगा। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 50,000, 40,000 एंड 35,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,52,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो मैं बनाऊंगा, लेकिन कैपिटल अकाउंट आप खुद प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, देखिए जब तक आप खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे, जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे तो आपका ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी चीज देखिए, इसमें क्या दे रहा है? ड्राइंग का तो अमाउंट दिया है, लेकिन ड्राइंग का जो रेट ऑफ परसेंट होता है वो नहीं दिया है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ड्राइंग का कोई रोल नहीं है। सबसे पहले देखेंगे हम जो प्रॉफिट उस साल का हुआ था, वो प्रॉफिट था 2,52,000। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं बाय नेट प्रॉफिट 2,52,000। प्रोवाइड क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू IOC एट द रेट ऑफ 8% पर एनम से। ठीक है, टू एक्स वाई जेड। ठीक है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है? 4 लाख 3 लाख एंड 2 लाख। तो 8 4 जा 32, 8 3 जा 24 एंड 16। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम देख लें तो तीनों को मिला के 72,000 आ रहा है। क्लियर? अब ड्राइंग का तो अमाउंट दिया है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं दिया है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी कैलकुलेट होगा जब रेट देगा, तो रेट दिया नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए वर्किंग नोट, वर्किंग नोट की अगर हम बात करें तो जो है इनका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अगर हम देखें कितना आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स तो 2,52,000 माइनस 72,000 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 50,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 22। तो 52
1,80,000 ये आया आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। लेकिन एक्स ने क्या कहा है कि भाई तुमको कम से कम कितना दिया जाएगा, 50,000 रुपए दिया ही दिया जाएगा। अब किसका कितना बन रहा है, तो 1,80,000 इंटू 3/6, 6×3 18, तो एक्स का बन रहा है टोटल 90,000। वाई का देख लेते हैं, वाई 2/6, इनका बनेगा 2 3 6, 60,000। तो z का कितना बनेगा, z का बन जाएगा कितना, 30,000। अब वादा क्या किया गया था कि z को हम मिनिमम कितना देंगे, 50,000 रुपए देंगे, लेकिन z का सिर्फ आया कितना, 30,000 रुपए आया। वादा किसने किया गया था, वादा दिया था आपके x ने दिया था। तो x क्या करेगा, x will give 20,000 to Z। अब यहां पर क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एक्स के अकाउंट में कितना आया है, 90,000, तो यहां पे 90,000 लिख दीजिए, ठीक है, या फिर यहां लिख दीजिए, चलिए यही लिख देते हैं, लेस ट्रांसफर टू जेड। कितना देगा ये, टोटल ये देगा 20,000 जेड को, क्यों, क्योंकि 50,000 का वादा किया गया था और जेड के अकाउंट में आया कितना, सिर्फ 30,000 रुपए आया। तो 20,000 रुपए ये देंगे किसको, जेड को देंगे, तो 20,000 दे देंगे, इनका बचेगा कितना, 70,000 रुपए। अब वाई का कितना आया है, वाई का 60,000 आया, तो 60,000 पूरा वाई के लिखा जाएगा। जेड का अगर देखें, जेड का आया कितना है, 30,000, तो यहाँ पर 30,000 लिखाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे ऐड ट्रांसफर्ड फ्रॉम एक्स 20,000, कितना, 50,000, 2,52,000, 2,52,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। यानी जितना वादा किया गया उसको उतना देना है। अगर इन केस ये 30,000 की जगह ज्यादा उतना आता, 50,000 से ज्यादा आता, 60,000, 70,000, 80,000, तब ये कॉन्सेप्ट ना होता। जितना अगर ज्यादा आएगा तो पूरा ले लेगा, और कम आएगा तो जिसने गारंटी दिया है वो उसको पे करेगा, ठीक है। वाई वाला कहाँ है, ये है वाई का, और ये आपका जेड का है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 70 बी। तो क्वेश्चन नंबर 70 बी सॉल्व कर दिया। अगर इनकेस कोई डाउट आए तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 66 हम ड्रॉप कर रहे हैं, 67 हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो 67 क्वेश्चन आप अपने बुक से मैच करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 इज देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी सी। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:1। इनका जो कैपिटल है, ए का 5 लाख है, बी का 3 लाख है एंड सी का 2 लाख है। A had personally guaranteed that in any years his share of profit after allowing interest on capital to all partners at the rate of 8% per annum and charging interest on drawing at the rate of 10% per annum may not be less than 1 lakh। अब कौन गारंटी दे रहा है, ए ने गारंटी दिया। किसको दे रहा है, सी को गारंटी दिया। उसने ये बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेने के बाद, इन दोनों चार्ज करने के बाद तुमको कम से कम 1 साल में 1 लाख रुपए दिया जाएगा। कौन दे रहा है, ए दे रहा है। किसको, सी को दे रहा है गारंटी। क्लियर है यहाँ तक। यानी क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने के बाद तुमको कम से कम कितना दिया जाएगा, 1 लाख रुपए दिया जाएगा। द नेट प्रॉफिट है, उस साल का जो प्रॉफिट आया था वो था 4,32,000। उस साल का जो प्रॉफिट 4,32,000 था। ए हैज विथड्रॉन 5 lakh at the end of every month. B has withdrawn 15,000 at the end of every quarter. C has withdrawn 60,000 during the year। अच्छा, यहाँ पर सब दे दिया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर आप देखें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो रेट है वो आपका है 10% और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो कितना है, 8% है। तो क्वेश्चन देखिए किस तरह से सॉल्व होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिख लेते हैं, बाय नेट प्रॉफिट कितना है, 4,32,000, ठीक। दूसरी तरफ क्या लिख लेते हैं, 2 IOC एट द रेट ऑफ 8% से यहाँ पे भी प्रोवाइड करना है। तो कौन कौन है, A B C। ए ने कितना लगाया था, 5 लाख,
तो 8 5 ज़ा 40, 40,000, 24,000 एंड 8 2 ज़ा 16,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 80,000 रुपये आएगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज करना है एट द रेट ऑफ कितने परसेंट से चार्ज करना है? 10% से चार्ज करना है। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वैसे नहीं, इसमें क्या दे रहा है? बिगिनिंग है वगैरह वगैरह जो भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए क्या कह रहा है, वर्किंग नोट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नोट में एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। तो एवरेज पीरियड अगर हम निकालें तो एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ठीक है, हम निकाले कि हम हर जगह ये फॉर्मूला लगेगा। हम निकाल जो रहे हैं वो हम किसका निकाल रहे हैं? ए का निकाल रहे हैं। ए का क्या है? ए का है आपका एवरी मंथ है। तो एवरी मंथ के हिसाब से आप देखेंगे तो विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के आखिर में कर रहा है। तो अगर अप्रैल में 30 अप्रैल को करेगा तो कितना महीना बचेगा? टोटल 11 महीना बचा। तो आखिरी लो ड्राइंग कब करेगा? मार्च के महीने में। कब करेगा? आखिरी में, 0। तो कुछ महीना बचेगा नहीं। कितना एवरेज पीरियड आया? 5.5 आया। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब निकाल लें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको मालूम है कैसे निकलता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000 पर मंथ है। तो 5,000 इंटू 12, एवरेज पीरियड कितना आया? 5.5। तो और दूसरा परसेंट कितना है? 10। तो 10/100 5.5 अपॉन 12 होगा। 10 यहाँ बढ़ जाएगा पॉइंट हटाने के बाद। तो 10 कैंसिल आउट, यहाँ से 20, यहाँ से 20 कैंसिल आउट, 12 कैंसिल आउट। तो 5 5 जा 25 27। ये किसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया? ए के आया। अब हम किसका निकालेंगे? बी का निकालेंगे। बी कैसे निकालना है? बी आपका निकालना है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर निकालना है। क्वार्टर का मतलब क्या है? हर महीना, हर क्वार्टर में 3 महीना होता है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। क्या कह रहा है कि हर क्वार्टर के आखिर में निकालेगा। अगर हर क्वार्टर के आखिर में निकालेगा तो पहला ड्राइंग, क्योंकि इसमें पहला और लास्ट ड्राइंग दिखना ही है, पहला ड्राइंग जो निकालेगा वो कब निकालेगा? जो अप्रैल मई जून यानी जून के लास्ट में निकालेगा। ठीक, जून के जब लास्ट में निकाला तो पूरा कितना महीना बच रहा है? पूरा आपका बच रहा है 9 मंथ बच रहा है। एंड ही देख रहा है, बिगिनिंग तो है नहीं। तो जून के लास्ट में निकाला, फिर उसके बाद कह रहा है लास्ट ड्राइंग कब निकालेगा? लास्ट ड्राइंग चौथा क्वार्टर होगा। चौथा क्वार्टर मतलब 31 मार्च। जब 31 मार्च को निकालेगा तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तो इनका एवरेज पीरियड आया 0.5। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनका निकाल लेते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर इनका निकालेंगे, इनका पर क्वार्टर कितना था? 15,000 रुपए था। तो 15,000 पर क्वार्टर है, मंथ तो नहीं, तो 12 तो नहीं लिखा, यहाँ पर 4 लिखाएगा। अब 10/100 4.5 अपॉन 12, 0 तो बढ़ जाएगा। पॉइंट हटाने के बाद 10 कैंसिल आउट, 20 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। यहाँ से इसको काट दीजिए, 15 225। इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया? 2250 रुपए। अब तीसरा अगर देखेंगे तो 60,000 ड्यूरिंग द ईयर है। तो 60,000 ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या है? एक साल में वो 60,000 रुपए निकालना है। तो 6 महीने का निकाल देंगे, क्योंकि ड्यूरिंग आया हुआ है 10% के हिसाब से। 6 2 12, 2 3 6, कितना आया? 3,000 इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया। अब यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? ए बी सी। ए का कितना है? 2750, 2250 एंड 3,000। 3 2 5 5 2 7, एक टोटल कितना हो गया? 8,000 हो गया। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा ध्यान से, 8,000 हो गया। अब 8,000 यानी टोटल अगर आप प्रॉफिट देखिए कंपनी का 4,32,000 प्लस 8,000, 4,80,000 हो गया। तो कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 4,80,000 है। क्यों? क्योंकि 4,32,000 प्रॉफिट था, 8,000 हमने क्या चार्ज किया है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हम देखते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच रहा है। रिमेनिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो 4,40,000 माइनस 80,000 कितना बचा? 3,60,000 बचा। अब 3,60,000 बचने के बाद ये 3,60,000 किस रेशियो में बटेगा? ये 3,60,000 आपका बटेगा मतलब 3 to 1 में बटेगा। तो अब ये 3,60,000 विल बी डिवाइडेड among
पार्टनर्स इन 3 to 1। सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं। 3,60,000 इंटू 3/6। ए का कितना आया? 1,80,000 आया। क्लियर है? अब किसका निकाल लेते हैं? बी का निकाल लेते हैं। 3,60,000 इंटू 2/6, तो 2 6 12। इनका कितना आया? 1,20,000 आया। और अगर हम किसका निकाल लें? सी का निकाल लें। 3,60,000 इंटू 1/6, तो इसका कितना आ रहा है? 60,000 आ रहा है। अच्छा, वादा कितना किया गया था? वादा इसको किया गया था कि तुमको कम से कम 1,00,000 रुपए दिया जाएगा। तो इसका अगर हम देखें डिफिशियंसी अमाउंट, इसका डिफिशियंसी अमाउंट जो आ रहा है, 1,00,000 वादा किया गया था, लेकिन इसको मिला कितना? सिर्फ 60,000। कितना कम इसका? इसको 40,000 रुपए और चाहिए। वो 40,000 कौन देगा? वो 40,000 देगा ए देगा। तो ए के अकाउंट में कितना आएगा? 1,40,000 रुपए। तो यहां पर क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। ए के अकाउंट में आपका आया कितना है? 1,80,000। डायरेक्ट लिख देते हैं 1,80,000 लेस ट्रांसफर टू ए। ए को कितना दे रहा है? 40,000 रुपए। 1,40,000 ए के अकाउंट में गया। बी के अकाउंट में कितना आया? 1,20,000। तो ये पूरा लेगा क्योंकि इसने कोई गारंटी नहीं दिया था। सी की बात करें तो ट्रांसफर सी में कितना है? सी में आपका आ रहा है 60,000। किससे लेगा? इसको वादा कितना किया गया था? 1,00,000 रुपए का वादा किया गया था। तो कौन दिया था? ए ने दिया था। तो ए से लेगा वो ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए। ए से कितना ले रहा है वो? टोटल ए से ले रहा है 40,000 रुपए। 1,00,000 रुपए इसका हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। 4,40,000, 4,40,000, ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। इन केस इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ठीक है, प्रॉफिट इसका कितना था? 4,32,000 था। 8,000 हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो टोटल कंपनी का प्रॉफिट 4,40,000 हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होने के बाद, प्रोवाइड करने के बाद तुमको कम से कम 1,00,000 रुपए दिया जाता है। इसलिए हमने पहले ये माइनस किया यहाँ पे और ये ऐड किया। तो इस ऐड करने पर 4,40,000, तो उसके बाद 4,40,000 में से हमने 80,000 क्या कर दिया? माइनस कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये प्रॉफिट आया। तो इस प्रॉफिट को निकालने तो सी का बन कितना? सिर्फ 60,000। लेकिन इसको वादा कितना दिया गया था कि 1,00,000 रुपए तुमको दिया जाएगा। कौन वादा किया था? ए ने कहा था। तो भाई 1,00,000 तो आया नहीं, तो इसलिए 40,000 इसके में से माइनस किया और इसके में हम लोगों ने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछिए। फिर और अगर अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं, जो क्वेश्चन में ड्रॉप कर रहा होगा, नहीं आया, वो क्वेश्चन भी अगर आप कमेंट करेंगे तो उस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाएगा।